नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम रेशियो से कुछ संबंधित थ्योरी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। देखिएगा, थ्योरी से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो थ्योरी जैसे ही समझिएगा उस प्रकार से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया बिहार एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, उसके बाद आपका बीएससी टीआर 3 हो गया, उसके बाद आर्मी सबका जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन होगा सबका बेसिक से अनुसार जो होगा रेशियो का, ये टोटल बेसिक जानिए। देखिए सभ्य में ये सारा काम करेगा आप लोग के लिए। अगला देखिए, फर्स्ट में हम रेशियो क्या बताते हैं। सबसे पहले कि अगर किसी भी संख्या का रेशियो निकालते हैं तो वो बटा में रहे, गुना में रहे, कुछ भी में रहेगा तो वो संख्या रहेगा। जैसे कि a बाय बी बराबर बी, a बटे बी बराबर 3 बटे अगर 4 है तो यहाँ से आपका रेशियो पूछेगा कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि a का रेशियो 3 कहलाएगा तो b का रेशियो 4 कहलाएगा। ये आपका पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट में अगर आप यहाँ जाइएगा तो यही आ जाएगा 3a बराबर 4c। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो सेम जिस प्रकार से इधर किए हैं उसी प्रकार सेम होगा। अगर a का मान पूछा जाए तो आपका 4 बन जाएगा और c का मान पूछा जाए तो आपका 3 बन जाएगा। ये हो गया। तीसरा पॉइंट में अगर हम चलते हैं, अगर यही संख्या दे देगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका दे दिया जाए तो रेशियो में हमेशा अनुपात में इसको कैसे निकालेंगे। या तो हम बराबर में कोई कांस्टेंट संख्या मान करके निकाल सकते हैं, लेकिन उतना दूर हमको जाना नहीं है। सिर्फ यहाँ से क्या करना है, अगर a अनुपात b अनुपात c इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा इसको झाँप के बना सकते हैं। अगर a को झाँपिएगा तो आपको 3 और 4 दिखेगा तो ये आपका वैल्यू a का निकल जाएगा। 4 गुना 3 कीजिएगा तो 4 तिया 12 निकलेगा। उसी प्रकार b को आप झाँपिएगा तो 2 इधर दिखेगा, इधर 4 दिखेगा, तो 4 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका 8 निकलेगा। उसी प्रकार c निकालिएगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा तो ये 2 गुना 3 आपका 6 हो जाएगा। ये आपका ए बी सी तीनों का रेशियो निकला। अगर यहाँ कटाना चाहते हैं तो हम कटा सकते हैं। ये 2 से कटेगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा। तो इसका रेशियो का अनुपात मेरा इस तरह से बन गया। तीसरा चौथा टाइप में हम देखते हैं कि a बटे b बराबर नहीं, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले इस तरह में a का मान अगर पूछ दिया जाए तो इसके नीचे जो भी संख्या है वही आपका a का मान कहलाएगा। तो a का मान कहलाएगा 3, इसके नीचे जो संख्या दिखेगा वही आपका b का मान कहलाएगा, तो b का मान हो जाएगा 4, इसके नीचे जो दिखेगा वही c का मान कहलाएगा, तो c का मान आपका हो जाएगा 5। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन हम 5 टाइप देखते हैं अनुपात से संबंधित। 5वां टाइप में क्या हो जाएगा, देखिएगा कि जैसे 3a बटे 5b बराबर 4 बटे 3 है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर ये बटे में इधर बराबर में आपको दिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं दिया है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संख्या को हमेशा क्या कीजिए, सबसे पहले 3 को 3 से गुणा कर दीजिएगा। 3 को 3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, a बराबर 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और ये b बन जाएगा। इस तरह का टाइप हमेशा देखिएगा 2 टाइप में बताएं कि a का मान 4 होगा तो c का मान 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ हम डील कर सकते हैं कि a का मान आपका 20 होगा तो b का मान क्या होगा, वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। 6 में कि यहाँ पे आपको दे देगा a अनुपात b अनुपात c। अगर a का मान 1/2 दे दिया, b का मान 1/3 दे दिया और c का मान 1/4 दे दिया, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम डील करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप झाँप के गुना करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे इसको हम झाँप देंगे तो 4 गुना 3 ये आपका क्या होगा, 12 होगा। उसके बाद इसको झाँपेंगे तो 4 गुना 2 क्या होगा, 8 होगा। और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 2 क्या होगा, 6 होगा। अब ये का मान निकल गया 12, b का मान 8 और c का मान 6 निकल गया। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये कटेगा 2 से, तो ये बन जाएगा कितना, 6 होगा, 4 होगा और 3 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। इसी का देखिए एक और रूप हम बताते हैं यहाँ पे कि इसका अगला नियम अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है कि a अनुपात b अनुपात c, a का मान दे चुका है 1/2
b का मान 1/3 और c का मान 1/4। तो नीचे वाला जितना भी संख्या रहता है वो सब संख्या का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम में भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं, उस रूप में इसको हम तुलना कर सकते हैं। तो अभी तीनों संख्या का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। किसका, तो नीचे हर जो है उसका एलसीएम लेना है। 2, 3, 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो कितना हो गया, 12। अब जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं सेम उसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं। अब ये 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा मेरा, 6 निकलेगा। 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद 12 में अगर 3 से देंगे तो ये बन जाएगा 4, और 12 में 4 से देंगे तो ये बन जाएगा 3। आपका ये रेशियो बन जाएगा। और नीचे अनुपात का मान जो होता है वो हमेशा लुप्त हो जाता है, उसको हम खत्म कर देते हैं। तो आपका आंसर निकल गया, ए का मान कितना, ए का रेशियो आ गया 6, बी का 4 और सी का आ गया 3। यही आपका आंसर निकला। और यहाँ भी आपका आया 6, 4, 3। इसका एक दूसरा नियम ये होता है, अगर ये आप 12 को लुप्त नहीं कीजिएगा तो इसका क्या कीजिएगा, सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब याद रखेंगे 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। ये 12 से सब में गुना कर देंगे, वही मेरा रेशियो निकल जाएगा। अगर ये 12 एलसीएम आ गया तो इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए। आपका तब यहाँ कटाने का साधन नहीं आएगा। जैसे यहाँ हम 12 को लास्ट में लुप्त करते हैं, यहाँ पे आप 12 वो नहीं करेगा, इसलिए 2 से कटा देंगे तो ये बन जाएगा 6, 2 से कटाएंगे तो ये बन जाएगा 3 से कटाएंगे ये 4 बन जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो ये 3 बनेगा। तो 6:4:3 आपका ये रेशियो निकल जाएगा। चलिए अगला टैप देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। रेशियो से संबंधित, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन का 1 नंबर। फर्स्ट में क्वेश्चन दे चुका है क्या, ए अनुपात बी बराबर 3, 4। दूसरा है बी अनुपात सी बराबर 4 और 1, सी अनुपात डी बराबर 2 और 5 है। अब इससे हमको क्या कर रहा है कि ए और बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से अगर चलते हैं तो बेसिक से सबसे पहले ए बी सी डी तीनों का वैल्यू हमेशा निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर दे चुका है। और जहाँ पे डबल अनुपात रहेगा तो ये ध्यान में रखना है कि डबल अनुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, जिसको समानुपात के रूप में हम तुलना करते हैं। तो ये हमेशा हो गया डबल यानी कि बराबर। तो ए और बी का रेशियो दिया है 2:3। उसके बाद बी और सी है तो वही लिख देंगे बी अनुपात सी। बी और सी का मान दिया है 4:1 दिया है। उसके बाद सी और डी का रेशियो दिया है तो सी अनुपात डी का वैल्यू हो गया 2:5 हो गया। अब इससे हमको ए और बी और सी डी तीनों का मान चारों का निकालना है, तो ए अनुपात बी, सी और डी। अब इस तरह का सवाल को हमेशा डायरेक्ट निकालने का कोशिश किस तरह से करेंगे कि ये वाला जितना भी भाग है अगर टोटल संख्या को गुना कर देंगे तो वो ए का भाग निकल जाएगा। जैसे 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16। ए का भाग हम पहले क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद डी का भाग क्लियर करेंगे तो डी का भाग क्लियर करने के लिए इधर का जो भी भाग है वो टोटल को गुना कर देंगे तो मेरा डी का भाग निकल जाएगा। तो डी का भाग निकलेगा 3 गुना 1 गुना 5 करेंगे तो 3 गुना 1 गुना 5 तो ये बन जाएगा कितना, 15। अब यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछ देता ए और डी का मान क्या है तो हम ए और डी का वैल्यू हम आराम से निकाल लिए। अब बच के आ गया मेरा बी और सी का रेशियो, और बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले एक ऊपर वाला संख्या जो है इसको हम झाँप देंगे, बाद बाकी जो संख्या बचेगा उसको गुना कर देंगे। ये 2 को हम झाँपेंगे, ये 3, 4 और 2 गुना हो जाएगा तो वो बी का मान निकल जाएगा। तो 3 गुना 4 गुना 2 करेंगे तो 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा बी का मान। अब हम सी का मान निकालना चाहेंगे तो उसी प्रकार जैसे 2 को झाँपे उसी प्रकार हम 4 को झाँपेंगे। अगर 4 को झाँप देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा कितना, 3 गुना 1 गुना 2। तो 3 गुना 1 गुना 2 हो जाएगा मेरा कितना, 6। तो ये बन गया मेरा ए बी सी डी, ये तीनों यानी चारों का रेशियो मेरा निकल गया। ए का अनुपात 16, बी का अनुपात 24, सी का पूछेगा तो 6 हो जाएगा, डी का पूछेगा तो 15 हो जाएगा। ये मेरा हो गया पहला विधि। अब दूसरा विधि इसी को हम लेके चलते हैं। दूसरा विधि में देखिएगा कि दूसरा विधि में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए और बी दोनों का रेशियो हम लिख लेते हैं, 2 अनुपात हो गया 3। बी और सी का रेशियो लिखते हैं 4:1, और सी और डी का रेशियो लिखते हैं 2:5। इस तरह के सवाल में हमेशा जब भी वैल्यू आता है तो इसके आगे जो संख्या नहीं दिखता है तो इसके आगे जो रहता है वही संख्या को हम फिर से दोबारा लिख देते हैं। अब सी के सामना कुछ नहीं है, डी के सामना अगर कुछ नहीं संख्या रहेगा तो ये 3 को सिर्फ यहीं लिखेंगे, फिर यहाँ भी ये 3 संख्या आ जाएगा। फिर उसके नीचे हम अगर देखते हैं तो नीचे वाला पद में अनुपात में अगर इधर कुछ नहीं दिखता है तो यही 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं।
और इसके बगल में संख्या 4 है तो 4 को लिखेंगे। अभी नीचे जाएंगे तो संख्या 2 है तो दोनों जगह ये 2 और 2 होगा। अब टोटल संख्या को गुना कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, 5 गुना 3 करेंगे 15। यानी ए बी सी डी तीनों का मान मेरा निकल चुका है। इसी का हमेशा रूप जो है ये वाला रूप है, मतलब सिर्फ इसको हम दर्शा के लिख सकते हैं तो इस संख्या को हम थोड़ा सा शॉर्ट बना के लिख सकते हैं, मतलब इसी का रूप ये संख्या कहलाता है। या अगर इस तरह से अगर नहीं होगा तो तीसरा पॉइंट इसका यही है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जैसे 2 और 3 है, उसके बाद 4 और 1 है, उसके बाद 2 और 5 है। इस तरह के सवाल में ये हमेशा कोना कोनी का रेशियो जो होता है ये टोटल संख्या गुना करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ये होगा 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा। जो ये रेशियो है वही रेशियो ये है। जैसे इस प्रकार से गुना किए तो 4 दूना 8 दूना 16, वही चीज़ है 4 गुना 2 गुना फिर 2 तो ये हो गया 16। अब जैसे यहाँ 2 को हम छोड़ देते हैं तो 3 गुना 4 गुना 2 होता है, उसी प्रकार यहाँ 2 छूट जाता है तो 4 गुना यानी 3 गुना 4 गुना 2 बन जाता है, तो 4 तिया 12 दूना 24 बन जाता है। उसी प्रकार सी का वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 को और 4 को हम छोड़ देते हैं तो 3 गुना 1 गुना 2 होता है। उसी प्रकार ये 4 छूटता है तो ये गुना हो जाता है, 3 गुना 1 गुना 2 तो ये बन जाता है 6 बन जाता है। उसी प्रकार अब 2 को हमको छोड़ना पड़ता है तो इधर ये तीनों संख्या दिखता है, उसी प्रकार ये 2 छूटेगा तो ये तीनों संख्या गुना होगा, 3 गुना 1 गुना 5 ये हो जाएगा 15। इस तरह से हम इस सवाल को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर हम 1 देखे तो उसमें हम निकाले थे कितना, तो ए बी सी डी का मान निकाले थे। अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, तो ए बी सी डी ई तक, मतलब पांचों संख्या का हमको मान निकालना है। जिस विधि से उसको निकाले थे 4 अंक तक का, सेम उसी प्रकार इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में जो हम निकालते हैं पहला विधि के रूप में, तो ए रेशियो बी समान बराबर दे सकते हैं 2 अनुपात 1, उसके बाद बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 2, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4, उसके बाद डी अनुपात ई बराबर 5 अनुपात 2 है। अब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं आप लोग को कि अगर ये टोटल भाग को गुना कर देंगे तो वो टोटल संख्या किसका निकलेगा, तो ए का निकलेगा। और ये टोटल भाग को गुना कर देंगे तो किसका संख्या निकलेगा, तो उसमें 4 संख्या था तो डी निकल गया, इसमें 5 संख्या आ गया तो किसका निकलेगा, ई का निकलेगा। इसलिए हम ये टोटल संख्या को गुना कर देते हैं। 3 गुना 2 6, गुना 3 18, गुना 5 करेंगे तो 90, यानी ए का मान जो निकलेगा वो 90। उसके बाद हम बी का मान जैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जैसे उसमें 1 को छोड़े थे उसी प्रकार इसमें 1 को छोड़ देंगे, यानी ये 2 को छोड़ने के बाद जितना संख्या आएगा टोटल को गुना कर देना है। तो 1 छोड़ेंगे तो 3, 3 गुना 1 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 तिया 9 और 9 गुना 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 45, यानी बी का मान मेरा निकल गया। उसी प्रकार अब हम सी का मान निकालेंगे तो अब 1 छोड़े, अब दूसरा को छोड़ना है। अगर ये 2 संख्या छोड़ देते हैं तो ये होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 1 गुना 2 होगा 2, 2 गुना 3 6 और 6 गुना 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 30, मतलब ये मेरा सी का मान निकल गया। अब डी के वैल्यू पे चलेंगे तो 1 को छोड़े 2 को छोड़े, अब हम डी का मान निकालने के लिए इस संख्या को ले छोड़ेंगे तो ये संख्या बन जाएगा कि 1 गुना 5 गुना 4 गुना 5, यानी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5, तो 4 दूना 8 गुना 5 हो जाएगा 40 बन जाएगा। अब बच गया ओनली 1 किसका, तो ई का मान। अब ये संख्या छोड़ा गया तो इसको अगर छोड़ेंगे तो इधर सिर्फ दिखेगा कौन सी, ये टोटल संख्या। तो ये टोटल को गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 गुना 4 गुना 2, तो ये बन जाएगा 2 गुना 4 8, 8 गुना 2 16, तो ई का मान आ गया मेरा कितना, 16 आ गया। ये संख्या मेरा वैल्यू निकल गया, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान और ई का मान। अगर ये संख्या कटने का संभावना रहता है तो हम इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ 45 है, 45 तो 3 से कटेगा लेकिन 40 3 से नहीं कटेगा, और ये मेरा सम संख्या के रूप में आ गया और ये विषम आ गया, इसीलिए संख्या को हम किसी से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला हम इसी का दूसरा विधि देखते हैं। तो दूसरा विधि में हमेशा देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और रेशियो ई है। पहले ए को हम ले लेते हैं तो ए का मान हो गया मेरा 1 अनुपात यानी 2 अनुपात 1, बी का मान हो गया मेरा 3 अनुपात 2
और सी का मान हो गया, सी और डी का, तो ये हो गया 3:4 और डी और ई का हो गया 5:2। अब देखिए हमेशा याद रखेंगे कि इसका एक पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब समझिएगा कि अपना गोतिये है, समझिए वही गोतिया ही है, गोतिया का रिलेशन। अब यहाँ एक खटल खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली। अब ये जो पड़ोसी है ये अपना गोतिया है तो अपना कास्ट में ही जाना चाहता है, दूसरे कास्ट में नहीं जाना चाहता है। क्या कीजिएगा, आजकल का ज़माना का नियम यही है, खुद अपना कास्ट में ही रहो भाई, दूसरे कास्ट में जाने का कोशिश मत करो। अगर जाएगा तो पहले क्या होता है बाद में बताएंगे, अभी पहले सवाल देख लो। यहाँ पे 1 है तो वहाँ 1 हो जाएगा, सेम 1 होगा, फिर 1 होगा। अब इधर हम चलते हैं, यहाँ भी एक खाली होगा, यहाँ भी खाली, तो ये गोतिया इसका 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा क्या 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या 4। ठीक है, ई तक जाना है तो ये मेरा हो गया। इधर की संख्या आएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ये संख्या आएगा 3 3, फिर यहाँ आएगा 5 5 और 3। अब ये टोटल को हम गुना कर देंगे तो ये वैल्यू मेरा बन जाएगा, ये बनेगा 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 3 गुना 5 गुना 3, 3 तिया 9 5 45, ये बन। इसमें हमेशा 4 गुना 2 गुना 5 करेंगे तो ये 5 20, अब 20 गुना 2 हो जाएगा 40। इधर बन जाएगा 4 गुना 2 और गुना 2, 4 दूना 8 दूना ये बन जाएगा 16। मतलब ये दूसरा विधि इसका क्लियर। याद रखिएगा इसका नियम गोतिया नियम, इसका नियम छोर पकड़ नियम। अब लास्ट में सबसे हार्ड नियम है जो कि आप लोग को एग्जाम के लिए ये दोनों में से कोई एक रिलेटिव होगा। सबसे अच्छा तो हमको उम्मीद है कि यही आप लोग के दिमाग में घुसेगा, क्योंकि ये भूल भी सकते हैं लेकिन ये नहीं भूलिएगा, इसलिए इसका नियम याद रखिएगा गोतिया नियम। ठीक है, अब तीसरा विधि देखिए सबसे हार्ड तरह सा है दिमाग लगाने वाला कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अब इसको लेके चलेंगे तो 2:1 होगा, फिर दूसरा हो जाएगा B और C का 3:2 और तीसरा हो जाएगा 3:4 और चौथा हो जाएगा 5:2। अब ये संख्या को हम गुना करेंगे तो सबसे पहले ये टोटल संख्या गुना हो जाएगा, ये टोटल संख्या चल जाएगा गुना में। तो 3 दूना 6, 6 गुना 3 करेंगे 18, 18 गुना 5 करेंगे 18 पंचे 90। जिस रूप से हम इसको गुना करते हैं सेम इसी का ये रूप है। अब इधर देखिए टोटल संख्या को गुना किए होंगे तो A का मान निकल गया 2 3 3 5, 2 3 3 5, सेम यही नियम है। अब इसको 2 को हम झाँप दिए तो 1 3 3 5 हो गया। अब ये हमेशा 2 को झाँपेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 3 5, 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 तिया 9, 9 गुना 5 9 5 45। आपका हो गया B का वैल्यू। अब C पे देखिए जैसे हम 1 को झाँपे अब 3 को झाँपेंगे, 1 गुना 2 गुना 3। अब उसी प्रकार हमेशा किसको झाँपेंगे, 3 को झाँपेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 5 हो जाएगा। 1 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 गुना 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 30 बन जाएगा। उसी प्रकार चौथा में चलेंगे, अब फिर ये 3 को झाँपेंगे तो ये 1 गुना 2 गुना 4 और गुना 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8, 8 गुना 5 करेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब इस C D का मान निकल गया। अब लास्ट में जो संख्या बचा टोटल गुना कर देंगे वही बचेगा किसका, E का मान। 1 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 1 गुना 2 2 गुना 4 8, 8 गुना 2 कितना 16। इसलिए दिमाग में रखिएगा, इस तरह से अगर सवाल दिमाग में आ गया तो बना सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका आपका ये बनेगा। उसके बाद दूसरा स्थान दे दीजिएगा, क्योंकि ये भूलिएगा तो भी दिमाग में आ सकता है, अगर कभी भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिमाग से कभी नहीं उतरेगा, इसलिए इसका नाम गोतिया नियम रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे 1 नंबर था 2 नंबर था, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन 3 नंबर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बटा का नियम है और बटा में हम कैसे तुलना करके A और B का मान निकालते हैं और C D का मान निकालते हैं, ये सब संख्या को हमेशा समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर ऊपर अंश जिसका और हर अंश अगर ऊपर में रहेगा तो अगर अंश कटने वाला रहेगा तो उसको हम कटा भी सकते हैं। अगर ये 2 1 से कटता है तो हम कटा सकते हैं, और हर दोनों से कटेगा तो वो भी हम कटा सकते हैं। अगर जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ सकते हैं। जैसे हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अगर लेके चलते हैं तो सबसे पहले इसमें हम A और B का मान निकालेंगे, तो ये जो संख्या है 9, ये 3 से ये 9 कट जाएगा कितना बार में, तो 3 बार में। अब ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो अब कह सकते हैं ऊपर
ऊपर में 1 है, नीचे मेरा क्या है 3 है, तो ये 1 और 2 गुना नहीं होता है, वो 1 और 2 एक दूसरे के भागफल के भाग के रूप में चल जाता है। जब 1 और 2 को भाग के रूप में जाएगा तो इसका गुना जो होगा ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 और ये इधर नीचे। अब ये 3 से तो ये 3 कट गया तो बचा तो कुछ नहीं 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो ये क्या होगा 2 होगा। और b का मान जब निकालेंगे तो ऊपर में 1 है, नीचे क्या 3, तो b का मान 3 हो गया। इसी प्रकार हम b और c का मान निकाल सकते हैं। b और c का मान निकालेंगे तो ये 7 से 14 को कटाएंगे तो ये 2 बार में मेरा कट जाएगा। अब b का मान निकालेंगे तो ये 2 इससे गुना होगा और 5 इससे गुना होगा, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4, तो b का मान हो जाएगा 4। और c का मान ये 2 5 इधर नहीं कुछ तो 1 बचा, तो 5 गुना 1 करेंगे तो सीधा 5 होगा। उसी प्रकार d और c पे चलेंगे तो यहाँ हमेशा सवाल जो है उल्टा है, जैसे c और d होना चाहिए वहाँ दे दिया क्या d और c दिया है, c d होना चाहिए लेकिन d और c दिया है। यहाँ भी हम पहले कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ है, तो 7 गुना 1 करेंगे तो वो d का मान होगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो वो c का मान होगा, तो 3 गुना 2 किसका होगा 6, तो c का मान, और d का मान लेंगे तो 7 गुना 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा 7। अब आगे संख्या हमेशा वही गौतिया का नियम पकड़िए, आराम से बनाइए, जो 2 को 3 विधि बनाए, कोई अब एक विधि जो दिमाग में आ रहा है उसको लेके हमेशा चलते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ नहीं कुछ है तो यही 3 आएगा, फिर यहाँ भी नहीं है तो यही 3 आएगा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 5 है तो 5 ही लिखाएगा, इसके बगल में यही 4 तो 4 लिखाएगा, इधर 6 है तो सारा संख्या 6 ही लिखाएगा। अब ये सब संख्या गुना करेंगे तो 4 गुना यानी 2 गुना 4 होगा, 4 दूना 8, 8 गुना 6 ये बनेगा 48 रेशियो। अब ये बनेगा 4 तिया 12, 12 गुना 6 करेंगे ये 72 बनेगा। ये होगा 5 तिया 15 गुना 6 करेंगे ये 90 होगा। उसके बाद ये बनेगा 5 तिया 15 गुना 7 105 होगा। ये ए बी सी डी तीनों का मान मेरा निकल गया। एक विधि ये हो गया आपका जिसको बोलते हैं गौतिया विधि। उसके बाद दूसरा विधि भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब ए और बी का रेशियो जो निकल गया वो 2 और 3 आ गया। बी और सी का जो रेशियो आ गया, बी और सी का जो रेशियो मेरा निकल गया वो कितना निकल गया 4 और 5 निकल गया। ये होगा 4 रेशियो 4 और 5, 4 रेशियो 5। उसके बाद सी और डी जो निकल गया, सी का मान 6 और 7, यानी सी और डी रेशियो 6 रेशियो 7 निकला। अब इसमें जस्ट बताए थे एक संख्या को छोड़ के संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इधर का टोटल गुना करेंगे तो ए का मान, इधर गुना करेंगे तो वो टी का मान, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी और डी। ये टोटल गुना करेंगे तो 4 गुना 2 गुना 6, 4 दूना 8 गुना 6 ये बन जाएगा 48, यानी ए का मान 48 निकल जाएगा। उसके बाद बी का मान निकालने के लिए 2 को छोड़ देंगे, 4 गुना 3 गुना 6 करेंगे तो 3 गुना 4 12, 12 गुना 6 करेंगे तो 72 हो जाएगा। उसके बाद हमेशा 4 को छोड़ेंगे तो ये होगा 5 गुना 3 गुना 6, 5 तिया 15 गुना 6, तो ये बन जाएगा 90। अब ये 6 को छोड़ के टोटल संख्या गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 गुना 7 105 हो जाएगा। अब ये संख्या को हम देख सकते हैं, अगर 3 से कटने वाला संख्या रहेगा तो वो कट जाएगा, क्योंकि 3 से संख्या लग रहा है कि सब कटेगा, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दोनों संख्या का योग अगर 3 से कट गया तो 3 का विभाज्यता का नियम है। और एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखेंगे, 4 का विभाज्यता का नियम जो होता है वो इकाई अंक और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए, वही 4 का विभाज्यता का नियम होगा। 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्या का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई अंक 0 और 5 हो तो हमेशा 5 से विभक्त हो जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई अंक जो रहेगा वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, वही आपका 6 का विभाज्यता का नियम होगा। उसके बाद 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है इकाई दहाई सैकड़ा, अगर तीनों संख्या 8 से कट गया तो आपका 8 का विभाज्यता का नियम होगा। 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा डिफल्ट है। 9 का विभाज्यता का नंबर आपका हो गया, जैसे 3 का सभी संख्या का योग होता है उसी प्रकार 9 को सभी संख्या को जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होना चाहिए, वही 9 का विभाज्यता का नियम होगा। उसके बाद 10 तो सब जानबे करते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि एक संख्या को छोड़ के अगर इकाई है तो दहाई छोड़ना है, सैकड़ा को लेंगे एक की छोड़ करके दोनों संख्या का योग का अंतर अगर 11 से कट गया तो वो 11 का विभाज्यता का नियम होगा, या अगर नहीं कटा तो उसमें क्या जोड़ना पड़े क्या घटाना पड़े वही 11 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ विभाज्यता का नियम ही आगे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अभी तत्कालिक ये रेशियो से क्वेश्चन का हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब ये टोटल संख्या को अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से टोटल संख्या कट जाएगा। अब 3 से कटेगा तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 24 और ये बनेगा 30 और ये मेरा बन जाएगा 35।
ये तीनों संख्या मेरा कट गया। अब इसको हम 3 से कटाने का कोशिश करेंगे, अब ये 3 से नहीं कटेगा, न तो 3 से कटेगा न तो 2 से कटेगा। अब ये कोई संख्या किसी से नहीं कटेगा। उसी प्रकार इसको भी आप लोग कटा सकते हैं, यहाँ भी कटाएंगे तो ये होगा 16, ये होगा 24, ये 30 और ये हो जाएगा आपका 35। ये दोनों नियम हमेशा आप लोग अपने दिमाग में रखिए, बस अनुपात से सवाल डील कीजिए। अगर कोई प्रकार का परेशानी हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, कहीं प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो सवाल का सलूशन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, 1:b+c समानुपात 1:3 है और b+b समानुपात 5 और 7 है। उसमें मान पूछ रहा है कि b/a+b का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा याद ये रखना है कि इसमें जो भी रेशियो दिया है a/b+c अनुपात 1 और 3, इसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1:3। फिर यहाँ पे अगला दिया हुआ है c/a+b, इसका रेशियो दिया है 5:7। इसको हम इस तरह से बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें भी a b c, इसमें भी a b c, जो आदमी इसमें है वही आदमी इसमें है। इसमें जो आदमी जितना रुपया कमाता होगा वही आदमी इसमें भी उतने ही रुपया कमाएगा। अगर ये 100 कमाता है तो ये भी 100 कमाएगा, अगर ये 10 कमाता है तो ये भी 10 कमाएगा। मतलब तीनों आदमी एक ही है, इसीलिए यहाँ कह सकते हैं कि अगर इसमें तीनों का योग रुपया करते हैं तो 3 1 4 रुपया होता है, इसमें 7 5 12 रुपया होता है। अगर इसका योग करते हैं तो ये 12 होता है। अगर मतलब कि ये 12 रुपया कमाता है तो ये कितना 4 कमाता है, इसलिए 12 करने के लिए ये संख्या के दोनों के योग से गुना कर सकते हैं। ये हो गया 7 5 12, तो इसमें 12 से गुना करेंगे, 3 1 4 तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे और 3 1 4 से गुना करेंगे तो ये बन गया क्या कि ए बी सी तीनों का योग अगर करते हैं तो देख लीजिएगा 7 5 12, अब 12 गुना 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 बनेगा। इधर भी करते हैं तो 3 1 4 12 चौके 48 हो जाता है। अब ये संख्या को हम कटा देते हैं तो ये 4 से और ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 3 बन जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3 और दूसरा होगा 3 तिया 9, अगर इधर करते हैं तो ये 5 और ये कितना होगा 7 होगा। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा और ये तीनों को जोड़ेंगे तो भी मेरा क्या होगा 12 होगा। अब यहाँ से हम एक सवाल उठाते हैं क्या कि a+b+c तीनों मिल करके कितना रुपया कमाता है 12 रुपया। a+b+c का मान कितना हो गया 12 रुपया, तीनों मिल करके वो 12 रुपया कमाया। उसके बाद इसमें कह दिया कि a का क्लियर मान हमको दिया हुआ है 3 रुपया और इसमें c का क्लियर मान दिया है 5 रुपया। अगर a कमाया 3 रुपया, c कमाया 5 रुपया, तो जो बच गया वो कौन बच गया b, क्योंकि हमको 12 रुपया ही है तो 5 रुपया 3 रुपया 8 रुपया, तो b कितना कमाया होगा 4 रुपया। तो यही इसका रेशियो का अनुपात हो गया। अगर रेशियो कह सकते हैं तो यहाँ पे अनुपात का चिन्ह हम दे सकते हैं कि a कमाया 3, b कमाया 4, c कमाया 5 रुपया। अब मान निकालने किसका कह रहा है, तो मान कह रहा है b/a + b का। अब इसका रेशियो तो b का मान मेरा कितना है 4, तो ये बन जाएगा 4 और a + b है तो a का मान मेरा कितना है 3, उसके बाद b का मान 4, तो ये बन जाएगा कितना, तो 4 और 3 7, ये बन जाएगा 7। तो रेशियो का अनुसार कितना हो जाएगा 4:7। अगर यहाँ पे c रहता, यहाँ पे c रहता a और c तो ये 5 और 3 8 हो जाता, 8 से ये कटता तो 2:1 हो जाता। ये आपका आंसर होगा।